जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास में। दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके पेपर दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के चल रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों 4, 5, 6 को पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उनके लिए, और जिस भी स्टूडेंट का 7, 8, 9, 10, 11, 12 तारीख में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर है उनके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। जिस प्रकार से दोस्तों एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है जिस लेवल से, उसी प्रकार का लेवल मैंने आप लोगों के तैयार किया। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 15 दोस्तों, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किए जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तो वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच कर लेना है। जो भी आज क्लास को पूरा अटेंड कर लेगा उसको एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। पहला प्रश्न, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? देखो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि पुस्तक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों अश्व घोष की एक पुस्तक है बुद्धचरित। मेरे भाई बुद्धचरित आपको ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है बुद्धचरित दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, ठीक है। बाणभट्ट की दोस्तों कादम्बरी पुस्तक ध्यान रखना है, कादम्बरी, ठीक है। बाणभट्ट की कादम्बरी पुस्तक आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। कलहण की दोस्तों एक पुस्तक है, कल भी पूछी थी, राजतरंगिणी दोस्तों, ये कल की शिफ्ट में पूछी गई थी पुस्तक राजतरंगिणी, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है ये भी ध्यान में रखना है, पंचतंत्र। यहां पर आप टिक करोगे विष्णु शर्मा, क्या टिक करोगे? विष्णु शर्मा, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सारे आपको याद कर लेना है। फिलहाल मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई? शूद्रक है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर घर जल गांवों में पेयजल सेवाओं का आकलन करने के लिए जल सेवा आकलन पहल किसने शुरू की है? भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, सीआर पाटिल या गजेंद्र सिंह शेखावत? तो आप कहोगे सीआर पाटिल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, पाइका नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? केरल, बिहार, झारखंड या मेघालय? बताएंगे दोस्तों। ये दोस्तों एसएससी का जिस लेवल से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना उन्हीं पैटर्न पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जिन भी स्टूडेंट के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और आगे दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उनके लिए रामबाण क्लास है ये, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। पाइका नृत्य दोस्तों झारखंड में किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? बताइए दोस्तों। कुचिपुड़ी और कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मकर संक्रांति के दौरान मनाए जाने वाले पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो आप कहोगे गुरुजी ये तमिलनाडु में मनाया जाता है दोस्तों, कौन सा? पोंगल त्योहार। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंक क्या है? देखो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? फर्स्ट पोजीशन पे दोस्तों फिनलैंड है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? फिनलैंड है ना, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बताइए भारत की रैंक क्या है दोस्तों? भारत की रैंक इसमें है दोस्तों 115वीं रैंक, नहीं 115वीं नहीं 118वीं रैंक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, 118वीं रैंक है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की दोस्तों, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपकी शिफ्टों में ना, तो हम यहाँ पे चारों ही ऑप्शन का ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे ताकि एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखो हुआंग हो नदी, ये दोस्तों चीन का शौक कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? चीन का शौक, चीन का शौक इसे कहा जाता है, चीन का शौक। यहां पर टिक करेंगे, एक मिनट, हाँ अब सही है, चीन का शौक दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों असम का शौक कहा जाता है मेरे भाई, किसको कहा जाता है? असम का शौक, ये आपको ध्यान में रखना है, असम का शौक दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शौक कहा जाता है दोस्तों, किसको? बंगाल का शौक, यहां पे टिक करेंगे, बंगाल का शौक कहा जाता है दोस्तों, बंगाल का शौक। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस या बैडमिंटन, वो भी पुरुष एकल में? सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? बताइए। भाई जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान हो सके। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंधिया गोल्ड कप दोस्तों हॉकी से संबंधित है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए को जो भी लॉक करे उनका जवाब बिल्कुल सही है।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का कितना प्रतिशत है दोस्तों, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, जिसमें महिलाओं की कितनी है? 65.46%, पुरुष की कितनी है? 82.14%। ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 48.5% था दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम था मेरे भाई? सबसे कम था दोस्तों, बताइए। चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार। तो आप लोग कहोगे दमन और दीव दोस्तों। कितना था दोस्तों? 618 था मेरे भाई। कितना था? 618। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 1000 पुरुष पर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? दोस्तों उपराज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पे मैं 3 स्टार लगा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले मनोज सिन्हा दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ये जम्मू और कश्मीर के दोस्तों कौन है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर के दोस्तों कौन है भाई? JNK, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मेरे भाई। उपराज्यपाल है दोस्तों, उपराज्यपाल। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखना दोस्तों। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। देखो CP राधाकृष्णन दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति बने मेरे भाई। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन, 15वें नंबर के। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कौन से नंबर के बने ये उपराष्ट्रपति? 15वें नंबर के दोस्तों। इससे पहले ये किसके दोस्तों राज्यपाल थे? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। और उपराष्ट्रपति दोस्तों, आर्टिकल 64 पता है ना दोस्तों, राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति ही होते, तो आर्टिकल 64 ध्यान रखना, इंपोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में भाई। विनय कुमार सक्सेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विनय कुमार सक्सेना दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल है, नोट करेंगे आप लोग। दिल्ली के उपराज्यपाल है मेरे भाई, उपराज्यपाल, दिल्ली के उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। और दिल्ली की CM कौन है दोस्तों? रेखा गुप्ता। आपको यहीं पर टिक कर लेना है। दिल्ली के अगर CM पूछेंगे दोस्तों, दिल्ली के CM कौन है? रेखा गुप्ता। ये नाम भी आपको यहीं पर ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है, रेखा गुप्ता, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन याद कर लो, एग्जाम में एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। ये आपको टिक करके लिख लेना दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? बताएंगे आप लोग। कविंदर गुप्ता, विनय कुमार सक्सेना, अजय कुमार भल्ला साहब, अलित मोहम्मद खान। बताइए दोस्तों। देखो विनय कुमार सक्सेना साहब मैं आपको भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, किसके राज्य उपराज्यपाल है बताइए? अभी जस्ट पढ़ाया ना मैंने, बताइए अभी जस्ट पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, दिल्ली के उपराज्यपाल ने पढ़ाया ना, तो ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते दोस्तों, ध्यान से सुनते रहिएगा, बस आप लोग सुनते रहो। देखो अजय कुमार भल्ला साहब, इसको याद करने की निंजा टेक्निक क्या है? किस ट्रिक से आप याद करेंगे ये किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ट्रिक ये है दोस्तों कि जिस भी व्यक्ति को नागमणि मिल जाती है वो क्या हो जाता है? अजय हो जाता, अमर हो जाता दोस्तों। तो कैसे याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो ये अजय कुमार भल्ला साहब दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ये 2 स्टेट के राज्यपाल के कार्यभार को संभाल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो अजय कुमार भल्ला साहब सबसे पहले मणिपुर, क्या ध्यान रखोगे भाई? मणिपुर और नागालैंड, ये 2 स्टेट के कार्यभार संभाल रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों। नागालैंड दोस्तों। अब इसको याद कैसे करना, मैंने अभी बताया कि नहीं बताया? जिस भी व्यक्ति को अगर नागों की मणि मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है? अजय हो जाता, अमर हो जाता है। तो याद कैसे रखना है? नागों की यानी नागालैंड, मणि यानी मणिपुर, और ये किस क्या हो जाएगा? ये जब दोनों मिल जाती है तो अजय हो जाएगा, यानी अजय कुमार भल्ला साहब। तो ध्यान रखना दोस्तों, अजय कुमार भल्ला साहब मणिपुर और नागालैंड राज्य के क्या है? दोनों के राज्यपाल हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेरे भाई मोहम्मद आरिफ खान दोस्तों, ये बिहार के राज्यपाल है मेरे भाई, बिहार के राज्यपाल। कहां के राज्यपाल है? बिहार के राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका आंसर आएगा मेरे भाई कविंदर गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान से सुनो, राजस्थान के राज्यपाल कौन है दोस्तों? किशन राव हरिराव बागड़े साहब। CM कौन है? भजनलाल शर्मा, ठीक है। MP के राज्यपाल कौन है मेरे भाई? MP के राज्यपाल कौन है? तो आप ये कहोगे गुरुजी MP के राज्यपाल कौन है? ये मंगूभाई छगनभाई पटेल साहब। और MP के राज्यपाल कौन है? भूपेंद्र पटेल दोस्तों, ठीक है, भूपेंद्र पटेल, ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी दोस्तों। MP और इसके हो गए दोस्तों, एग्जाम में पूछे थे। गुजरात के कौन है दोस्तों? राज्यपाल आचार्य देवव्रत है दोस्तों, ठीक है। आचार्य देवव्रत, मुझे बताइए और किस स्टेट के कार्यभार समाज ने, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और CM कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल। मोहन यादव तो MP के CM है, मैंने शायद गलत बता दिया, मोहन यादव MP के CM है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने मेरे भाई, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, फिलहाल आगे और डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑप्शन है, टिक कर लो आप लोग। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बताइए दोस्तों। सबसे पहले लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है मेरे भाई? गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आप लोग कहोगे गुरुजी 81, अनुच्छेद 81 के तहत क्या होता है भाई? लोकसभा का गठन होता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कहा सदस्य बनने के लिए दोस्तों, लोकसभा के सदस्य बनने के दोस्तों, इनकी जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं है दोस्तों, इनकी जो योग्यता है वो कौन से आर्टिकल में है? योग्यताएं, इनकी जो योग्यताएं क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इनकी योग्यता आर्टिकल 84 के तहत आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद
84 आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, अनुच्छेद 84 आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल दोस्तों इसका आंसर आएगा 25 साल के दोस्तों। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष क्या होगी मेरे भाई? न्यूनतम 30 वर्ष। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अंकिता रैना, अनाहत सिंह, दीपिका पल्लिकल या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा, बहुत मेहनत करी मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में। पूरा एक्सपेक्टेड पेपर है, शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करोगे दोस्तों, पूरा रिवीजन करा दूंगा यहीं पर, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए अंडर 15 बालिका एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अनाहत सिंह, दीपिका पल्लिकल, दिवांशी भौमिक या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा दिवांशी भौमिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल का संबंध किस खेल से दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जो शब्दावली वाला टॉपिक है ना आपका, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्पोर्ट में, कुश्ती, तैराकी, कबड्डी या क्रिकेट। तो आप कहोगे ये तैराकी से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में किस राज्य के जीजामाता महिला सरकारी बैंक को रद्द कर दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। सबसे पहले दोस्तों ये है कहां पर दोस्तों? आप ये कहोगे ये महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। ये बैंक कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के सतारा में दोस्तों। पहला पॉइंट तो आपका ये कवर हो गया, महाराष्ट्र के सतारा में दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इसका लाइसेंस रद्द किया दोस्तों, तो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। तो आरबीआई दोस्तों, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूं आरबीआई। इसके 26वें गवर्नर कौन है दोस्तों? इसके जो 26वें गवर्नर है दोस्तों, वर्तमान में 26वें गवर्नर वो कौन है दोस्तों? बताइए, किसी को पता है क्या 26वें गवर्नर का नाम? तो आप ये कहोगे गुरुजी जो 26वें गवर्नर हैं वो कौन है? तो आप कहोगे संजय मल्होत्रा साहब दोस्तों, संजय मल्होत्रा साहब आपको यहां से मेरे भाई टिक कर लेना, संजय मल्होत्रा साहब, संजय मल्होत्रा। पूरा रिवीजन करा के जाऊंगा दोस्तों, आप लोग बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा रिवीजन होगा आपका यहीं पर। कम समय में इतने क्वेश्चंस का रिवीजन हो रहा है, और क्या चाहिए भाई इससे बेस्ट, और वो भी वही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाल में किस संगठन ने कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जारी की है दोस्तों? विश्व बैंक, IMF, ADBF या WHO? तो आप कहोगे वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शिवाजी द्वारा लगाया गया वह अतिरिक्त कर कौन सा था जो चौथ के रूप के ऊपर लिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर मैं शिवाजी के अष्टमंडल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों। अष्टमंडल से, शिवाजी के जो अष्टमंडल थे ना दोस्तों, अष्टमंडल, उनसे रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा रहा है। मेरे भाई ध्यान रख लेना दोस्तों। यहां पे मैं टिक कर दूं शिवाजी के अष्टमंडल। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहां पर करवाऊंगा दोस्तों कि आप मुझे पेशवा बताइए। दो शिवाजी के शासनकाल में जो अष्टमंडल था उसमें पेशवा कौन हुआ करता था वो मुझे बताइए। अमर्त्य कौन हुआ करता था? अमात्य है ना, अमात्य कौन हुआ करता था वो मुझे बताएंगे आप लोग। 2 पॉइंट ये हो गए। और तीसरा पॉइंट आप मुझे ये बताएंगे कि ये सुमंत कौन होते थे? सुमंत यहां पर टिक करके बताएंगे सुमंत। ठीक है। हाँ, और चलो एक बार ये 3 बताइए दोस्तों। ठीक है। तो पहले तो आप इसका आंसर टिक कर लो। चौथ के रूप में लिया जाता था वो था सरदेश मुखी दोस्तों। 10% राजस्व कर लिया जाता था दोस्तों, है 10%, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां से ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? जो पेशवा का पद हुआ करता था अष्टमंडल में उसको प्रधानमंत्री कहते थे मेरे भाई, प्रधानमंत्री। नोट कर लो, एग्जाम में पूछेगा आपको, ध्यान रखना। ठीक है। और दोस्तों जो अमात्य पद हुआ करता था इसको कहते थे वित्त मंत्री। क्या कहते थे मेरे भाई? वित्त मंत्री पद इसको कहते थे वित्त मंत्री। ठीक है। और जो सुमंत था दोस्तों इसको क्या कहते थे बताइए, किसी को पता है क्या? ये सुमंत कौन था दोस्तों? किसी को पता हो तो बताइए, किसी को पता है क्या? तो आप कहोगे ये विदेश मंत्री था भाई, विदेश मंत्री। इस पद को विदेश मंत्री कहते थे, विदेश मंत्री। क्या कहते थे? विदेश मंत्री। अब एक और रह गया, वो भी आप यहीं पे लगे हाथ देख लो दोस्तों। एक और रह गया दोस्तों, सर ए नौबत। याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा आपको, सर ए नौबत। ये पद, इस पद को क्या कहते थे? सर ए नौबत। ये दोस्तों एक सेनापति का पद था, सेनापति आप टिक करेंगे, सेनापति दोस्तों। ठीक है। एक और टिक कर लो यहाँ पे, पुरोहित। ये पंडितों का जो दान विभाग होता था उनको कहते थे पुरोहित, पंडितों से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है। पंडितों को, धार्मिक पंडित जो भी दान करते थे वो, ठीक है, पंडितों से रिलेटेड है, पंडित। ठीक है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है। शिवाजी और मुगलों के बीच एक संधि हुई थी 1665 में। उस संधि का नाम क्या मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लो यहां पर उस संधि। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, वरना की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि या सालाबाई की संधि। तो आपको गुरुजी जो इनके बीच में संधि हुई थी वो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। ये दोस्तों पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई थी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले आप टिक करोगे दोस्तों शिवाजी जी,
शिवाजी में शॉर्ट में लिखो शिवाजी, आप समझ रहे हैं हमारे, ठीक है शिवाजी। शिवाजी वर्सेस औरंगजेब। लेकिन 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 औरंगजेब की तरफ से आया कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह, ये ध्यान रखना। मिर्जा राजा जय सिंह आया था दोस्तों, इसकी तरफ से ध्यान रखना औरंगजेब, ठीक है। इसकी तरफ से आया कौन था दोस्तों? मिर्जा राजा जय सिंह आया था, मिर्जा राजा जय सिंह, ये ध्यान रखना। मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह आया था दोस्तों, ठीक है, जय सिंह। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। जो पुरंदर की संधि हुई दोस्तों, एग्जैक्ट डेट पूछ लेगा तो आप ध्यान रखो 11 जून 1665। 11 जून 1665 मेरे भाई, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आने जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, ये बताइएगा क्वेश्चन 23। भगोरिया नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य की भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। बिहार, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश? बताइए क्या आंसर आएगा। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें मेरे भाई, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद हमारी आरआरबी ग्रुप डी की क्लास है कि जिसने भी फॉर्म भरा है और जिस भी स्टूडेंट के 8 जनवरी, 9 जनवरी और फरवरी में एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट होगी, तो 8 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है किस त्योहार के दौरान नवाखानी मनाई जाती है दोस्तों, जिसमें नया अन्न ग्रहण किया जाता है? बताइए। होली, दिवाली, दशहरा या कर्मा पर्व के बाद? बताएंगे दोस्तों आप लोग। तो आंसर आएगा दोस्तों कर्मा पर्व के बाद। दोस्तों ये जो कर्मा पर्व के बाद जो ये जो उत्सव है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये झारखंड के आसपास जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र है ना दोस्तों, वहां पर मनाया जाता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्वेश्चन 25। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 130वीं, 131वीं, 132वीं, 135वीं? तो आप कहोगे 130वीं रैंक है भारत की, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो अब किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ओलंपिक कौन थे दोस्तों? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा या एमसी मैरी कॉम? बताइए दोस्तों। मैरी कॉम दोस्तों मुक्केबाजी संबंध है इनका, मुक्केबाजी से, ठीक है। तो पहले तो आंसर टिक लो अभिनव बिंद्रा दोस्तों। 2008 में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों व्यक्तिगत, ठीक है। 2008 में दोस्तों, 2008 में दोस्तों, 2008 में क्या जीता था? स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक, ठीक है, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के किस मतलब जिले में स्थित है? पुरी, कटक, संबलपुर या कोरापुट? तो आप कहोगे ये कटक में स्थित है, कटक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पूरा पेपर मेरे भाई इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपके लिए जिन भी स्टूडेंट के आगामी डेट्स में ना उनके लिए संभावित पेपर मैंने तैयार किया है। आज क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा है, तो शुरू से लेकर अटेंड लास्ट तक बने रहे। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अंबेडकर साहब? बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सभी स्टूडेंट को बताना है, बताइए बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में पहली बार कबड्डी को शामिल किया गया था? इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। 1991, 1989, 1986, 1990? तो आंसर आएगा 1990, ब्राजील में दोस्तों, है ना, जब हुआ था उसमें किया गया था। ब्राजील क्या सॉरी ये बीजिंग, चीन के बीजिंग शहर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किया? ये क्या क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किया गज सिम्हा दोस्तों। याद करो दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है दोस्तों, ये कहां पर आयोजित हुए? बिहार में दोस्तों। कहां पर आयोजित हुए? बिहार में दोस्तों, बिहार, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब ये कौन सा संस्करण है, मैं आपको हिंट दूंगा, चौथा संस्करण है या सातवां संस्करण है? बताइए कमेंट बॉक्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है, चौथा या सातवां? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो ये दोस्तों मौलिक किसका शुभंकर है दोस्तों? ये मौलिक किसका शुभंकर है? ये मौलिक किसका शुभंकर है? ये शुभंकर है दोस्तों किसका? 38वें राष्ट्रीय खेल का दोस्तों। यहां पे टिक करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल, 38वें राष्ट्रीय खेल। कल की क्लास में भी करवाया था मैंने ये 38वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों, ठीक है, कल की क्लास में भी करवाया था 38वें राष्ट्रीय खेल का दोस्तों, जो कहां पर आयोजित किए गए? उत्तराखंड में दोस्तों। कहां पर आयोजित किए गए 38वें राष्ट्रीय खेल? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये आयोजित हुए दोस्तों, उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ये मौलिक दोस्तों उत्तराखंड का ही तो राज्य पक्षी उसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, 2025 KIG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यहाँ पर किया दोस्तों हरियाणा दूसरे नंबर, देखो सॉरी महाराष्ट्र ने दोस्तों, शीर्ष स्थान महाराष्ट्र ने, दूसरे पे हरियाणा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बताइए, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? सभी स्टूडेंट को बताना कमेंट करके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, 39 जो खेल राष्ट्रीय खेल होंगे ना दोस्तों, अब वो कहां पर आयोजित होंगे? मेघालय में होंगे, ध्यान रखना, 2027 में।
तो जवाहर योजना रोजगार योजना शुरू की गई किसकी, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में, इसको सही कर लेंगे एक बार। कहाँ गया पेंसिल भाई, पेंसिल आ जा। 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये दोस्तों 1989 के समथिंग इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, शुरू हुई थी ये योजना। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी, बताइए। इंपोर्टेंट है। चीन, भारत, ब्राजील, नेपाल। तो आंसर आएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, घूमर, कालबेलिया और चांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, राजस्थान आपको टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, कालबेलिया भी, ठीक है। भांगड़ा और गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो ये भी दोस्तों पंजाब आपको टिक करना है मेरे भाई। क्या टिक करना है स्टूडेंट्स, पंजाब आपको टिक कर लेना है। छपेली लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो आपको गुरुजी ये छपेली लोक नृत्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है। एक आपसे पूछूंगा, छोलिया लोक नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, बताइए कमेंट बॉक्स में। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है दोस्तों, ऐसे शब्दावली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल। तो पेनल्टी कॉर्नर दोस्तों हॉकी से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है दोस्तों, बताइए। तो इसमें से देखें तो बांसुरी वादक है दोस्तों, बाकी ये क्या दोस्तों, तार वाद्य यंत्र है। ये तीनों की तीनों क्या, तार वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र। बांसुरी एक, सुशील वाद्य यंत्र, ध्यान रखना है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों, बताइए। तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है दोस्तों। यहीं पर दोस्तों पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष भी ध्यान रखना है, ठीक है, हाँ। और बिस्मिल्लाह खान दोस्तों शहनाई वादक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 40वां प्रश्न, मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। इंद्रनील भट्टाचार्य, श्रीनिवास एजेंटी, अनीश दयाल सिंह या डॉक्टर गीता वाणी रामायण। तो आंसर आएगा इंद्रनील भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने अपने गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है दोस्तों, बताइए। इंद्रनील भट्टाचार्य, श्रीनिवास एजेंटी, अनिल दयाल सिंह या डॉक्टर वीणा रायसम। देखो कंफ्यूज वाले ऑप्शन है क्योंकि इससे पहले भी ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर आएगा श्रीनिवास एजेंटी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये भी इसी प्रकार से ऑप्शन तैयार किए, देखो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जामिनर फंसा सकता आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के नए निदेशक कौन बनी है, बताइए। पहला ऑप्शन श्रीनिवास एजेंटी, दूसरा अनीश दयाल सिंह, तीसरा प्रोफेसर उमा कायल, चौथा डॉक्टर गीता वाणी रायसम। तो आंसर आएगा डॉक्टर गीता वाणी रायसम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 86वां संशोधन अधिनियम मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, कर्तव्य। इसी के तहत डीपीएसपी के 45 आर्टिकल में संशोधन किया गया था, ठीक है, इसी अमेंडमेंट के थ्रू। तो बिल्कुल शिक्षा का अधिकार दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, शिक्षा का अधिकार ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16 में लोक नियोजन है, 17 में अस्पृश्यता है, ये आई थिंक बताया था अस्पृश्यता, ये आया भी है, ये क्वेश्चन आया भी है दोस्तों, मैं बता भी चुका हूं। 18 में उपाधियों का अंत है, 16 में लोक नियोजन है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है, उपचार प्रदान करता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी कल या परसों वाली शिफ्ट में पूछा था। 37, 35, 32 और 38। तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना 32 दोस्तों, आर्टिकल 32 ध्यान रखना है, जिसके तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और इसी आर्टिकल को दोस्तों संविधान की आत्मा बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था दोस्तों। और इस आर्टिकल में है क्या, संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, हाँ। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर दोबारा लगाया था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जजिया कर सबसे पहली बार दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर लगाया था, ध्यान रखना दोस्तों। और इसको पुनः दोहराया किसने, औरंगजेब ने दोस्तों, किसने, औरंगजेब, ध्यान रखोगे दोस्तों। तो दोस्तों गैर मुस्लिम, हिंदू और जो भी धर्म है उन पे लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना। किसी देश की औसत आय को क्या कहा जाता है, कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रतिवर्ती आय या सकल घरेलू उत्पाद। तो आंसर हो गया किसी देश की औसत आय को प्रति राष्ट्रीय आय कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, हाँ, पर कैपिटा इनकम। अगला क्वेश्चन, भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। देखो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे इसको आप स्किप करेंगे, रुको 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 रुको, इसका एक और है दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन एक थोड़ा सेम रखे, इसको आप स्किप करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको अगली वाली पेज पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको स्किप कर लेंगे, ठीक है, इसको स्किप कर लेंगे, ये रहा क्वेश्चन ऐसा कैसे, ठीक है, हाँ। अब बताइए भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन सा संस्था जिम्मेदार है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन अलग, उसमें 2 ऑप्शन सेम थे इसीलिए, ठीक है। तो नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये दोस्तों होता है दोस्तों किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए ये बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के अनुच्छेद
किस, देखो राष्ट्रपति का आर्टिकल कल की शिफ्ट में एक पूछा गया था, तो मैंने चारों इंपोर्टेंट आर्टिकल रख रखे आपके सामने, ठीक है। यहीं पे मैं चारों का ट्रीटमेंट करूंगा, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। सबसे पहले राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब मुझे आप बताइए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अध्यादेश, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 356 में क्या, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आर्टिकल 72 वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां दोस्तों, क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, किस आर्टिकल में आप बता सकते हैं क्या, किस आर्टिकल में बताइए। तो यहाँ पे आर्टिकल 61 भी इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या, महाभियोग प्रक्रिया, इंपीचमेंट सिस्टम, महाभियोग, यहाँ पे तो क्वेश्चन ने वैसे ही दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन ने वैसे ही दे रखा है, आंसर यही है ना। तो यहाँ पर आपको क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। ये चारों ही आर्टिकल याद कर लो, रट लो, एक का एग्जाम में एक टपके का आपके एग्जाम है, ठीक है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया, एक और यहाँ पे ध्यान रख लो, ये जो महाभियोग प्रक्रिया दोस्तों, यहाँ पर मैं एरो करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने यूएसए के संविधान से लिया, अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से दोस्तों। उद्देशिका जिसको आप प्रस्तावना कहते हो वो भी हमने वहीं से लिए है, और मूल अधिकार भी हमने वहीं से लिए, ठीक है। ये प्रश्न बताइए, आशीष नेथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, ये उत्तराखंड के उच्च न्यायालय है भाई, ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी। बताइए दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी लिया, डीपीएसपी एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारा, ठीक है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों हमने क्या लिया, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इसका सही जवाब है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर क्या लिखो, समवर्ती सूची, आपको टिक कर लेना मेरा भाई, समवर्ती सूची दोस्तों, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, कहीं लिख तो नहीं रखा मैंने, लिख रखा तो फिर क्यों लिखाऊं इसको, लिख रखा तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं संविधान के स्रोत कुछ इंपोर्टेंट हैं दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है, कानून का शासन लिया है, एकल नागरिकता ली है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन प्रक्रिया ली है। मूल कर्तव्य दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रूस के संविधान से लिए हैं, और मौलिक अधिकार हमने यूएसए के संविधान से लिए, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, पूरा रिवीजन हुआ या नहीं, प्लीज बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लेना, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा देना इस वीडियो को, जिन भी स्टूडेंट के आगामी डेट्स में, ठीक है। और मेरे भाई चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है, और आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस पेपर को ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। इसके बाद ग्रुप डी की क्लास आएगी, वो भी अटेंड कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।